हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुस्तक। उसको नागर मोथा भी कहा जाता है आम भाषा में। उसका बॉटनिकल नेम है साइप्रस रोटुंडस और उसकी फैमिली है सैपेरियासी फैमिली। वर्निकुलर नेम मतलब भाषिक नेम है, उसके नाम है। हिंदी में उसको मोथा कहते हैं या नागर मोथा भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको नटग्रास कहेंगे। तेलुगु में उसको तुंगा मुस्तालू भी कहते हैं। तमिल में उसको कोरई कहते हैं। सिनोनिम्स मतलब इसके जो पर्यायी नाम है उसमें दिया है हिमा, वरीदा, गुंद्रा, जलवाहा। जलवाहा इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ग्रोज इन मॉइस्ट प्लेस मतलब वो गीली सतह पर पैदा होता है। सुगंधी इसको इसलिए नाम पड़ा है हैविंग गुड फ्रेग्रेंस मतलब इसका जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है। नागर मोथा जो है फ्रेग्रेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। खेतों में बहुत जगह पे ये पाया जाता है। और वरीद मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, जहाँ पे पानी की जगह होती है, नदी के साइड में या खेतों में जहाँ गीलापन होता है वहाँ पे ये उग जाता है, इसीलिए इसको वरीद कहा गया है। गंगेई मतलब ग्रोज इन द बैंक ऑफ होली रिवर गंगा के जो किनारा होता है वहाँ पे ये अपने आप उग जाता है, इसलिए इसको गंगेई भी कहा गया है। ग्रंथिला नोडुलर ट्यूबर। ग्रंथिला मतलब इसके जो रूट्स होते हैं, जो इसकी जड़ें होती है, उसके नीचे में जो नोडुलर प्रकार का एक ग्रंथिला भाग होता है, और इसी वजह से उसको ग्रंथिला कहा गया है। सुगंधी ट्यूबर आर एरोमेटिक, जो इसके जड़ों में जो ग्रंथि होती है वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है और वही यूज़ में आती है, इसीलिए इसको सुगंधी कहा गया है। नेक्स्ट है इसका डिस्क्रिप्शन। इन संस्कृत मोथा ग्रास सेड एज मुस्तक। संस्कृत भाषा में मोथा को मुस्तक कहा गया है। इन वैदिक साहित्य मुस्तक यूज एज फॉर वशीकरण। वैदिक साहित्य में इसको वशीकरण के लिए, तंत्र मंत्र के लिए इसको उपयोग किया गया था। चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। मुस्ता इज 10 to 75 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्रास। ये 10 से 75 सेंटीमीटर लंबी घास होती है। इट कैन लिव मेनी ईयर्स, ये बहुत दिनों तक घास जिंदा रहती है, बहुत सालों तक ये घास जिंदा रहती है। इसको तोड़ने के बावजूद भी ये फिर से उग जाती है, इसीलिए काफ़ी बार जो किसान जो है इससे परेशान भी रहते हैं कि खेतों में बहुत ज़्यादा जल्दी उग जाती है। इट्स रूट ब्लैक इन कलर, राउंड इन शेप एंड हैव वेरी गुड फ्रेग्रेंस। इसकी जो जड़ें होती है वो काले रंग की, गोल नीचे की तरफ ये गोल रहती है, राउंड इन शेप, हैव वेरी गुड फ्रेग्रेंस और खुशबूदार होती है इसकी जड़ें। इट्स रूट इज अराउंड 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.8 to 2 सेंटीमीटर जिएंट लाइक, कवर्ड विथ बुशी थ्रेड लाइक फाइबर। मतलब इसकी जो जड़ें होती है वो जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे से और बहुत ज़्यादा ये ग्रंथिली होती है और धागे जैसी रहती है, और इसकी जड़ें जो है वो बहुत खुशबूदार भी होती है और ऐसे ब्रश जैसी आपको दिखेंगी, धागे जैसी दिखेंगी और धागे जैसे इसमें कवर्ड रहती है इसकी जड़ें, जैसे कि फ़ोटो में भी दिखाया गया है। और ग्रास की ये जो नागर मोथा है उसकी फ़ोटो दिखाई गई है, जिस तरीके से फ़ोटो में घास जैसी दिख रही है ऐसी ही होती है। मोथा रूट कंसिस्ट ऑफ मोथा राइजोम विच इज़ मेनली यूज इन ट्रीटमेंट। मोथा में जो मोथा राइजोम होता है, जो जड़े में जो इनके ग्रंथिला भाग होता है, उसी को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, चिकित्सा में यूज़ करते हैं और वही बहुत खुशबूदार होता है। मुस्ता आर इन मेनी टाइप्स। मुस्ता के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। इन विच नागर मोथा इज मेनली यूज इन आयुर्वेदा। उसमें का जो नागर मोथा ये जो प्रकार है वही चिकित्सा में उपयोग में लाया गया है। वन वेरी फेमस टाइप इज ऑल्सो धान्य मुस्तक। एक उसका जो बहुत उपयोग में या बहुत जो फेमस है दूसरा प्रकार जो है वो है धान्य मुस्तक। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ग्रोज
यूज इन राइस फील्ड, लो लैंड वाटर लॉग्ड एरिया अक्रॉस द इंडिया। ये जो है जहाँ पे चावल की खेती होती है या जहाँ पे पानी की सतह ज़्यादा है, गीलापन ज़्यादा है, नदी के किनारों पे, ऐसी जगहों पे इंडिया में ये पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन, इसमें जो रसायन पाए गए हैं वो है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग आर सैप्रीन, ह्यूमिनिन, सेलिनिन, हेरोन, सिम्फोलेनिक, अल्डेहाइडिक, लॉन्गी एवर, बेनोन, कंपोन, लिमोनिन, etc। ये सारे केमिकल्स इसमें पाए गए हैं। प्रॉपर्टीज, इसके गुणकर्म है, इसका जो रस होता है ये तिक्त है मतलब बिटर है, कटु मतलब पंजेंट है, कषाय एस्ट्रिजेंट है, गुना जो है इसका जो क्वालिटीज़ है इसकी लघु मतलब लाइटनेस है, हल्का होता है ये, रुक्ष मतलब ड्राई भी होता है ये, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका शीत होता है। इसमें त्रिदोष पे इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन त्रिदोषा जो है बैलेंस कफ और पित्त, ये पित्त और कफ को बैलेंस करता है। इसके कर्म जो है ग्राही, एब्जॉर्बेंट, यूजफुल इन डायरिया, IBS मतलब डायरिया में, लूज मोशन में इसको ग्राही माना गया है, मतलब ये लूज मोशन को कम करता है और बांध के रखता है, इसलिए इसको ग्राही बोला है। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसको बहुत उपयोगी माना गया है। शीतल वीर्य होने से ये डायरिया और IBS में बहुत उपयोगी है। और दीपना, इम्प्रूव डाइजेशन स्ट्रेंथ, दीपन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। पाचन, डाइजेशन और डाइजेस्टिव रिलीव, आम दोष, पाचन इसलिए कहा गया है कि आम दोष को ये डाइजेस्ट करता है। तृष्णाहर, रिलीव थ्रस्ट, शीतवीर्य होने से ये तृष्णवीर्य है, ये तृष्णा को शांत करता है। और रुचिहर, यूजफुल इन रिलीव एनोरेक्सिया, जो भूख का प्रॉब्लम है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनको खाना खाने का मन नहीं करता है, उसमें वो अरुचिहर है, मतलब खाने की में जो अरुचि आई है, जो इंटरेस्ट नहीं है किसी में खाने में, तो ये खाने की भूख को बढ़ाता है। कृमि विनाशिनी, जंतुघ्न, रिलीव वर्म इन्फेक्शन, मतलब ये कृमि को कम करेगा, जंतु को कम करेगा, जो पेट में कृमि होती है उसको कम करेगा, और वर्म इन्फेक्शन मतलब कृमि के इन्फेक्शन को पेट से कम करेगा। यूजफुल इन इन्फेक्टेड वुंड, मतलब जो जख्म हुई है जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है या बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी ये वुंड में भी यूज़ होगा। ज्वरघ्न, यूज़ इन फीवर में यूज़ होगा, इसलिए इसको ज्वरघ्न बोला है। कासर, यूज़ इन कफ, खांसी में इसको कासघ्न बोला गया है। कुष्ठघ्न, कंटुघ्न मतलब जहाँ पे ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इसको आप बहुत उपयोग में ला सकते हैं। कुष्ठघ्न मतलब कुष्ठ जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। इसके जो पार्ट यूज़ मतलब इसका कौन सा अंग उपयोग में उपयुक्त अंग कौन सा है, इसका जो उपयुक्त अंग होता है वो है रूट, उसको प्रकंड भी बोला गया है। रूट में जो ग्रंथिला भाग होता है उसको प्रकंड बोला गया है, और ग्रंथिला भाग जो दिखाई गया था पिक्चर में वही यूज़ में लाया गया है, वही इसका उपयुक्त अंग होता है। इसकी जो मात्रा है, मात्रा इसकी जो सेवन मात्रा होती है, काढ़ा जो है इसका 10 से 30 ml देते हैं, चूर्ण जो है इसका 1 से 3 ग्राम देते हैं। योग जो है इसके जो प्रिपरेशन जो मार्केट में मिलते हैं वो है मुस्तकरंजादी कषायम, मुस्तकरंजादी कषायम मार्केट में मिलता है, और मुस्ता अरिष्टम मिलता है, नवका गुग्गुल मिलता है, नवका गुग्गुल में भी नागरमोता होता है। पंचतिक्त अरिष्टम में भी नागरमोता पाया गया है, ये इसके योग है।
मुस्तं तिक्तं हिमं ग्राही दीपनं पाचनं कटु कषायं कफ पित्तस्त्र ज्वरा रुचि जंतु जीत केदेयव निघंटु। वो श्लोक तो सुनो। आज का अपना जो विषय था वो था मुस्तक, और यहाँ पे श्लोक से मैंने इसको समाप्त किया है। तो आज का ये जो अपना विषय था यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।